कांस्टेबल ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न एक से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है। तो हमें ऑप्शन में दिया है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा महासागर एस आकार का होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर, जो कि कैसा होता है, एस आकार का होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर प्रशांत महासागर का आकार पूछे तो ये कैसा होता है, तो ये हमारा होता है त्रिकोण आकार का। ठीक है, कैसा होता है, त्रिकोण आकार का। अगर आपको इसी में हिंद महासागर का आकार पूछे तो ये कैसा होता है, तो ये होता है एम आकार का। अगर आपको यहाँ पर आर्कटिक का पूछ ले तो ये कैसा होता है, तो ये हमारा गोलाकार आकार का। ठीक है, तो प्रशांत महासागर कैसा होता है, त्रिकोण आकार का। अटलांटिक का कैसा होता है, तो ये होता है हमारा एस आकार का। और हिंद महासागर कैसा होता है, तो ये हमारा एम आकार का होता है। और आर्कटिक कैसा होता है, तो ये गोलाकार का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एस आकार का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न दो पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है। हमें ऑप्शन में दिया पृथ्वी, शुक्र, शनि और बुध। हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि सौरमंडल का कौन सा बाह्य ग्रह है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह है, तो आपको हो गए 8 ग्रह है। ठीक है, कितने, 8 ग्रह है। इसमें 4 ग्रह कौन से आंतरिक ग्रह है और 4 ग्रह हमारा कौन से है, तो वो है बाह्य ग्रह। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 8 ग्रह में से जो पहले 4 ग्रह है, ठीक है, और दूसरे 4 ग्रह वो क्या होंगे, बाह्य ग्रह होंगे। तो पहले कौन से, तो सबसे पहले आपको हो गई यहाँ पर हमारा हो जाएगा बुध। ठीक है, मैं यहाँ पर बी लिखता हूँ। बुध के बाद क्या होता है, शुक्र होता है। और शुक्र के बाद क्या होगा, तो आपको हो गया पृथ्वी होता है। और पृथ्वी के बाद क्या होगा, तो मंगल होगा। ठीक है, मंगल। तो ये जो 4 ग्रह है वो कौन से, तो ये हमारे आंतरिक ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा तो बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद शनि हो जाएगा। उसके बाद अरुण वरुण हो जाएगा। ठीक है, अरुण वरुण हो जाएगा। तो ये जो 4 ग्रह है, ठीक है, ये 4 ग्रह कौन से, बाह्य ग्रह है। और ये 4 ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जो शनि, ये क्या है, हमारा बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बाकी हमारे कौन से, आंतरिक ग्रह है। अगर आपको यहाँ पर गर्म ग्रह पूछे तो यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह या सूर्य के नजदीक कौन सा होगा, तो वो हमारा यहाँ पर होगा बुध होगा। ठीक है, अगर आपको चमकीला ग्रह पूछे तो वो कौन सा होगा, तो ये हमारा शुक्र हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लाल ग्रह पूछे तो लाल ग्रह आपको पता है, लाल ग्रह हम किसे कहते हैं, मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो मांडवी सागर तट है वो किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, देखिए भारत का नक्शा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ इस प्रकार का होता है। और मांडवी सागर बांध जो कहाँ पर है, समझ तट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, किस राज्य में, किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि भारत और बांग्लादेश में क्या प्रमुख उत्पाद है, यानी जो भारत और बांग्लादेश है यहाँ पर प्रमुख क्या उत्पाद है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया है जूट दिया है, कॉफी दिया है, चाय दिया है, बाजरा दिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जूट। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जूट होगा, जो कि विश्व में भारत यानी कि विश्व में बांग्लादेश का प्रथम स्थान रखता है जूट उत्पादन। ठीक है, जूट उत्पादन में। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जूट यानी कि सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको मैं यहाँ पर रेलवे के लिए वापस से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी चालू करने वाला हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, यानी विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है 8%, 15%, 10% या फिर 4%। हम यहाँ पर विश्व के जल संसाधनों बीच है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4%, जो कि विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, तो वो 4% है। ठीक है, अगर आपको केवल भारत का ही जल पूछे तो वो कितना है, तो वो हमारा 71% है। ठीक है, कौन सा, 71% है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, ये याद रखना, द्वीप। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया है लातूर दिया है, कच्छतीवु दिया है, जांगन दिया है, दीवर दिया है। तो जो भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप स्थित है वो कौन सा है, तो वो कच्छतीवु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच इसी में आपको कौन सी जल संधि पूछे, अगर आपको यहाँ पर जल संधि पूछे तो आप क्या बताओ, जल संधि वो कौन सी होगी, तो वो होगी पाक जल संधि। कौन सी होगी, पाक जल संधि। ठीक है, अगर द्वीप पूछे तो कच्छतीवु और जल संधि पूछे तो वो पाक जल संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं